नमस्कार दोस्तों, चैनल पर स्वागत है आपका। तो आइए आज हम देखते हैं यूपी लेखपाल 2022 की इस वीडियो सीरीज में संख्या पद्धति का पार्ट टू। ठीक है, पार्ट टू का मतलब ये है कि इसके पहले हम एक पार्ट संख्या पद्धति का बना चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए सेकंड पार्ट हुआ। ठीक, तो आज हम इसमें देखेंगे आगे क्या क्या इसमें हो चुका है। पहली वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नीचे लिंक दिया गया, आप वहाँ जाके वीडियो सीरीज यूपी लेखपाल पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वीडियो उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए क्या क्या फर्स्ट वीडियो में हुआ था, एक झलक देख लीजिए। अंक पढ़ाए थे हम, संख्या पढ़ाए थे, उसके बाद संख्या पद्धति क्या होती है परिभाषा पढ़ाए थे। ठीक, उसके बाद देखिए प्राकृतिक संख्या पढ़ाए थे, संख्याओं के प्रकार में पूर्ण संख्या पढ़ाए थे, पूर्णांक संख्या पढ़ाए थे, वास्तविक संख्या पढ़ाए थे, उसके बाद सम संख्याएं पढ़ाए थे, विषम संख्याएं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब हो चुका था। तो अब हम यहाँ से देखेंगे परिमेय संख्या से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं परिमेय संख्या से। परिमेय संख्या क्या होती है? देखिए, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, P/Q के रूप में जो संख्याएं लिखी जा सके, जैसे ऐसी संख्याएं जो A/B के रूप में लिखी जा सके, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए परिभाषा देखिए इसका, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है। ठीक, एक पूर्णांक संख्या है और Q नॉट इक्वल जीरो। ठीक, Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल जीरो। इसका मतलब यह है कि Q का मान, इसका मतलब यह है कि Q का मान जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक, परिमेय संख्याओं को Q से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, परिमेय संख्याओं को Q से प्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए 5/7, ठीक, और 8/9, फिर 4/7, जीरो, ठीक, और जो है 7/9, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। जैसे 25/5 हो गया। ठीक, जैसे 10/2 हो गए। सब सभी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। आगे देखिए अपरिमेय संख्याएं। आप कह सकते हैं कि जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके, ठीक, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। आप ये भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बात वही है। ठीक है, जिसे आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे देखिए करणी में 2, करणी में 2 हो गया, करणी में 3 हो गया, माइनस करणी में 2 हो गया, माइनस करणी में 3 हो गया, पाई हो गया। ये सब संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं आप। दशमलव भिन्न, ठीक, डेसिमल फ्रैक्शन, ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनका हर 10 हो या 10 की घात हो, ठीक, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, अगर जैसे इसका देखिए दशमलव भिन्न, जब ये 7/10 है, 7/10 है, तो इसको जब आप काटेंगे तो यहाँ दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा लेंगे यहाँ। ठीक, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 70, तो 10 70 70, तो ये 0.7 इसका मान आ जाएगा। ठीक,
तो ये जो है दशमलव भिन्न है। ये 7/10 हो गया, 17/100 हो गया, ठीक, 11/1000 हो गया और 3/10,000 हो गया, ठीक। ये सभी संख्याएं क्या है, दशमलव भिन्न है, ठीक। ये देखिए 17/100 है, ये 11/1000 है, ये 3/10,000 है। तो ये सभी संख्याएं क्या है, दशमलव भिन्न है। अब देखिए अत्रिभाज्य प्राइम ट्रिपलेट नंबर, ठीक। अत्रिभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे तीन प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक 1 हो, ठीक, जिनका जो है एचसीएफ जो है 1 हो, महत्तम समावर्तक 1 हो, अत्रिभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए 8, 9 और 25, ठीक। तो 8, 9, 25 में देखिए क्या कॉमन होगा, जैसे अब इनका गुणनखंड आप निकालेंगे, ठीक है। देखिए 8 का हो गया, जैसे 8 हो गया यहाँ, 9 हो गया यहाँ, 25 हो गया, ठीक। तो इनका गुणनखंड देखिए अगर आप निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा और गुणे 4 दूना 8 हो जाएगा। ये भी हो सकता है गुणनखंड और ये भी हो सकता है 2 गुणे 4 भी हो सकता है। यहाँ देखिए 2 गुणे 2 तो होगा नहीं, यहाँ 3 गुणे 3 होगा, ठीक। और यहाँ देखिए ये 5 गुणे 5 होगा, ठीक। देखिए इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, ठीक। तो अगर इनमें गुणा 1 से कर दिया जाए और इसमें भी गुणा 1 से कर दिया जाए, इसमें गुणा 1 से कर दिया जाए, तो ये संख्याएं एक जो है कॉमन हो जाएगा सब में। तो 1 से गुणा करने में किसी में कोई मान परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका महत्तम समावर्तक 1 हो जाएगा। इसलिए कह रहा है 3 ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक 1 हो, वे सभी संख्याएं अत्रिभाज्य होती हैं। 3 संख्याओं का कंपेयर यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जिन 3 संख्याओं का जो है महत्तम 1 हो, ठीक है, एचसीएफ 1 हो, वे तीनों संख्याएं क्या है, अत्रिभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आगे देखिए, अब जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं बताइए, ठीक। या आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, देखिए 73, 79, 83, 89, 97, ठीक। तो इतनी संख्याएं जो है 1 से 100 तक में इतनी संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं हैं। ये संख्याएं जो है कुल संख्याएं क्या है, 25 संख्याएं हैं। ये संख्याएं जो है किसी अन्य या तो खुद से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी बस, और किसी संख्या से नहीं कटेंगी। तो अभाज्य संख्या की यही परिभाषा है। तो कुल संख्याएं 25 होती हैं, 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो है एग्जाम के लिए आपके कुछ महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आपको सीधे सीधे एकदम क्वेश्चन पूछ देता है इसी से रिलेटेड। देखिए ये बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, इसे माना जाता है, ठीक है। अब देखिए दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक, इससे छोटी कोई अभाज्य संख्या नहीं है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यहाँ देखिए दो मात्र एक ऐसी सम संख्या है जो ऋण संख्या भी है। बस दो केवल दो है एक ऐसी संख्या जो ऋण संख्या भी है और सम संख्या भी है, ठीक। यहाँ देखिए 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 3 सबसे छोटी विषम संख्या भी है और सबसे छोटी विषम में अभाज्य संख्या भी है, ठीक। यहाँ देखिए 4 सबसे छोटी
भाज्य संख्या है। ठीक, 2 को नहीं माना जाता है ना भाज्य संख्या सबसे छोटी, तो 4 को सबसे छोटी भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। ठीक, 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, इससे पहले और कोई संख्या नहीं है। ठीक, यहाँ देखिए 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 से 100 तक की कितनी संख्याएं अभाज्य हैं। ठीक, तो 25 संख्याएं हैं। यहाँ देखिए 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या 15 है। 1 से 50 तक में कुल अभाज्य संख्या 15 है। 1 से 25 तक 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या 9 है। 25 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या 6 है। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 10 है। अंक 0 से 9 तक होते हैं, अतः अंकों की संख्या 10 होती है। अंकों की संख्या 10 होती है, उसको 0 भी जोड़ा जाता है। अंक 1 से शुरू होती है और संख्या अनंत तक होती है। ठीक, जैसे पूछ लिया कि संख्या कहाँ तक होती है, तो संख्या अनंत तक होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। 1 से शुरू होकर अनंत तक होती है, ना कि 0 से। संख्या जो है शुरू 1 से होती है। एक अंकीय संख्या 9 होती है। ठीक, एक अंकीय संख्या 9 माना जाता है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 को एक अंकीय संख्या नहीं माना जाता। ठीक, 2 अंकीय संख्या, यहाँ देखिए 2 अंकीय संख्या 90 होती हैं। ठीक, देखिए 10 से 99 तक 2 अंकीय संख्या होती हैं। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है आपको। देखिए 3 अंकीय संख्या 900 होती हैं। ठीक, इसे कैसे निकालते देखिए, 3 अंकीय संख्या जो है 100 से लेकर 999 तक होती है। ठीक, 4 अंकीय संख्या 9000 होती हैं। 4 अंकीय संख्या कहाँ शुरू होती है, 1000 से, और कहाँ तक होती है 4 अंकीय संख्या, 9999 तक। ठीक, अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम के लिए, ये सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं बहुत। 1 से 100 तक की संख्याओं में शून्य के अंक 11 होते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि 1 से 100 तक की संख्या में कितने शून्य हैं, तो 11 होते हैं। इस समय बहुत कन्फ्यूजन रहता है। 1 से 100 तक की संख्याओं में एक के अंक 21 होते हैं। ठीक, 1 से 100 तक की संख्याओं में एक कितनी बार आया है, तो 21 बार आता है। ठीक, अब देखिए 1 से 100 तक की संख्याओं में 2 से 9 तक प्रत्येक अंक 20 बार आता है। ठीक, प्रत्येक अंक 20 बार आता है, केवल एक ही है जो 21 बार आता है। 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल अंक जो कुल 192 अंक का यूज होता है। ठीक, 192 अंक होते हैं। कैसे पता करें, देखिए 1 से 100 तक का इकाई अंक 1 से 100 तक इकाई अंक 100, और 1 से 100 तक दहाई अंक 90 91। ठीक, और 1 से 100 तक सैकड़ा अंक केवल 1 है। ठीक, आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा। 1 से 100 तक की अगर गिनती बात करें तो अंक जो देखिए 100 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये तो सब में रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो है इसका एक अंक जो है सब में रहेगा, तो ये 100 अंक कैसे हो गए। और दहाई अंक देखिए यहाँ से 11 से लेके फिर 99 तक दहाई अंक जो है 91 हो गए, क्योंकि 10 भी है ना, तो 10 भी है, 10 से लेके 99 तक। ठीक, तो ये कितने अंक हो गए,
91 हो गए। उसके बाद देखिए 1 से लेकर सैकड़ा अंक केवल 100 है, 100 एक ही सैकड़ा वाला अंक है। तो इस तरह अगर आप जोड़ देंगे सबको तो 100 और 91 और 1 तो सब मिलकर जो है 192 अंक हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने अंक होते हैं 1 से 100 तक गिनती में। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप गिनती में जाके थोड़ा गिन के देखिए। देखिए विभाज्यता का नियम, ठीक। तो हमें लगता है कि वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए जो हम इसे यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। तो अगली वीडियो हम देखेंगे विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो देखिए वीडियो के जस्ट नीचे एक लाल कलर की जो है बटन होगी, सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे वो जो है ब्लैक हो जाएगी, ठीक। वो ब्लैक हो जाएगी तो उस पर लिख कर आ जाएगा सब्सक्राइब्ड। तो आप जैसे सब्सक्राइब लिख के आ गए, आप छोड़ दीजिए, ब्लैक रहनी चाहिए बस। आप उस पर क्लिक करिए, वो रेड से ब्लैक हो जाएगी, लाल से काली हो जाएगी। तो आप हमसे चैनल से जुड़ जाएंगे ताकि अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो अगली वीडियो हम देखेंगे विभाज्यता का नियम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।